व्यास एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े थे डाइस का पार्ट 1 मैं अपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। आज की जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वह डाइस का पार्ट 2, जिसमें हम लोग डाइस को ओपन करेंगे और ओपन क्लोज डाइस दोनों पढ़ेंगे। तो दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, पूरा वीडियो लेक्चर को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आप सभी जानते हैं, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वैकेंसी आ गया है, अब आपको एप्टीट्यूड स्किल को और मजबूत बनाना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर और मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ध्यान से पढ़ते जाते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं डाइस पार्ट 2 पासा का। देखते हैं दूसरा भाग किस तरह से हम लोग ओपन डाइस को पढ़ेंगे और ओपन क्लोज डाइस को। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं ओपन डाइस। यहाँ पर आप लोग को एक पासा दिख रहा होगा जो 3D में है, जिसमें सिर्फ 3 सतह दिखाई दिख रहा है दोस्तों। यह यदि यहाँ पर A है तो यहाँ पर B है, और यहाँ पर यदि C है तो A के विपरीत सतह दिखाई नहीं दे रहा है, B के विपरीत सतह दिखाई नहीं दे रहा है और C के विपरीत सतह दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ नियम जान लेते हैं दोस्तों। पहला नियम कहता है, यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ है C। तो पहला नियम कहता है कि जो जॉइंट से जुड़ा हुआ, कॉर्नर से जुड़ा हुआ अक्षर एक दूसरे के विपरीत नहीं होता। मतलब A के विपरीत B और C कभी नहीं होगा, B के विपरीत A और C कभी नहीं होगा, और C के विपरीत A और B कभी नहीं होगा। और अगला है, दूसरा नियम कहता है कि दो विपरीत सतहों को 3D में एक साथ नहीं देखा जा सकता। या तो आप A को देखोगे तो उसके पीछे वाला सतह नहीं देख सकोगे, या तो B देखोगे तो उसके पीछे वाला सतह नहीं देख पाओगे, C देखोगे तो उसके पीछे वाला सतह दिखाई नहीं देगा। तीसरा कहता है दोस्तों, तीसरा नियम कहता है 3D में प्रत्येक तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, 1 का विपरीत 3 हो जाएगा, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा और 4 का विपरीत 6 हो जाएगा। उसी प्रकार B का विपरीत D हो जाएगा, C का विपरीत E हो जाएगा और A का विपरीत यहाँ पर F हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर F हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। ओपन एंड क्लोज डाइस। दोस्तों, यहाँ पर डाइस को ओपन किया गया है, उसके बाद विकल्प में जो दिख रहा है चारों डाइस, उसको क्या कर दिया गया है, क्लोज कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसको बनाने का नियम क्या है कि यदि ये ओपन डाइस को हम लोग क्लोज करें तो क्लोज करने पर कौन सा पासा हमको करेक्ट होगा 3D में, वही हमको देखना है और वही चेक करना है। और इसी प्रकार क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रत्येक तीसरा सतह विपरीत होता है। मैंने बताया आप लोग को प्रत्येक तीसरा सतह क्या होता है, विपरीत होता है। तो यहाँ पर C का विपरीत D होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं C का विपरीत D। और B का विपरीत F होगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ B का, यहाँ पर हो जाएगा F विपरीत होगा। और उसी प्रकार A का विपरीत हो जाएगा E, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं A का E। मतलब आप या तो C को देख सकते हैं या D को। तो देखिए दूसरा ऑप्शन में CD एक साथ दिख रहा है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, और A और E एक साथ दिख रहा है, ये भी होगा नहीं, और C और D इसमें भी दिख रहा है, यह भी होगा नहीं। तो स्पष्ट है तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्योंकि A दिखाई दे रहा है तो E दिखाई नहीं दे रहा है, B दिखाई दे रहा है तो F दिखाई नहीं दे रहा है, D दिखाई दे रहा है तो C दिखाई नहीं दे रहा है। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यह भी 6 सरफेस है इसमें डाइस में, और इसको क्या कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है। तो कौन सा डाइस सही होगा उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर या तो 6 के विपरीत 2 होगा, 5 के विपरीत 3 होगा और 1 के विपरीत 4 होगा। तो आप लोग को बहुत ही सरलता से आप लोग देख लो, 6 और 2 पहले ऑप्शन तो होगा नहीं, और यहाँ पर देख लीजिए 5 और 3 तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, और 4 और 1 यह भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई नहीं दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई नहीं दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, तो 1 दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने ग्रीन स्क्रीन बोर्ड पर और वहाँ से समझते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एक हम लोग को डाइस दिया गया है, इस डाइस को ओपन कर दिया गया है। जैसे कि ये कोई डाइस है, ये डाइस 3D में आप देख रहे हैं। इस डाइस को ओपन करने पर 6 सरफेस दिखाई दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, 6 सरफेस दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर अल्फाबेट में है A, C, D, E और B और F। यदि इस डाइस को अगर मैं क्लोज कर दूं
तो यहाँ पर क्वेश्चन है कौन सा पासा हमको सही चिन्ह को प्रदर्शित करेगा, मतलब इनमें से कौन सा पासा 3D में क्लोज होगा। तो देखते हैं, हम लोग जान चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले यदि कोई तीसरा सतह, प्रत्येक तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत होता है, अर्थात यहाँ पर A का विपरीत हो जाएगा D और यहाँ पर C का विपरीत हो जाएगा E और B का विपरीत हो जाएगा A। ये हम लोग को सबसे पहले करना है। अब दो विपरीत सतहों को एक साथ कभी नहीं देखा जा सकता। तो यदि A दिखाई दे रहा है तो D दिखाई नहीं देना चाहिए, यदि C दिखाई दे रहा है तो E दिखाई नहीं देना चाहिए, यदि B दिखाई दे रहा है तो F दिखाई नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, तीसरा सतह A का विपरीत D, तीसरा सतह B का विपरीत F और C का विपरीत E। तो देखते हैं इनमें से कौन सा पासा सही होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए A दिख रहा है, A दिख रहा है तो D नहीं दिखाई देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर A दिखाई दे रहा है और D भी दिखाई दे रहा है, ये पासा तो हो ही नहीं सकता 3D में। अब देखते हैं C दिखाई दे रहा है, C और E भी दिखाई दे रहा है, दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखते हैं B और F, यहाँ पर देखिए F और B, यदि दोनों में से एक दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों दिखाई दे रहा है तो यह भी नहीं होगा। अब देखते हैं दोस्तों डी ऑप्शन को। देखिए A दिखाई दे रहा है तो D नहीं दिखाई दे रहा है, अगर इसमें F दिखाई दे रहा है तो B दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर E दिखाई दे रहा है तो C दिखाई नहीं दे रहा है। कहने का मतलब यह पासा हमारा सही होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो दो विपरीत सतहों को एक साथ नहीं देखा जा सकता। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग और आंसर को इसी तरह से सॉल्यूशन को बनाएंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आप लोग को एक ओपन डाइस दिखाई दे रहा है जिसमें 6 सरफेस है, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों अगर इस डाइस को भी मैं अगर क्लोज करता हूं तो इनमें से कौन सा डाइस सही चिन्ह को प्रदर्शित करेगा, मतलब कौन सा डाइस 3D में क्लोज होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, प्रत्येक तीसरा सतह विपरीत होता है तो तना विपरीत फूल होना चाहिए। तो तना फूल, अगर तना दिखाई देगा तो फूल दिखाई नहीं देना चाहिए। पत्ती का अपोजिट होगा, पत्ती के अपोजिट में होगा बीज और जड़ के अपोजिट में होगा पेड़। अब यहां से आसानी से चेक कर सकते हैं। तना फूल, देखिए यहाँ पर तना और फूल, तो ये तो होगा नहीं दोस्तों, इसको रॉन्ग कर दीजिए। पत्ती बीज, यहाँ पर भी पत्ती दिखाई दे रहा है, बीज भी दिखाई दे रहा है, तो ये भी होगा नहीं। अब यहाँ पर जड़ और पेड़, देखिए इसमें जड़ और पेड़ भी दिखाई दे रहा है, दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है, तो ये भी आंसर कभी नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर तना दिखाई दे रहा है तो फूल दिखाई नहीं दे रहा है, पत्ती, यहाँ पर बीज दिखाई दे रहा है तो पत्ती दिखाई नहीं दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है तो जड़ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हमारा आंसर सही होगा। तो दो विपरीत सतहों को एक साथ नहीं देखा जा सकता। तो यह भी आशा करता हूँ यह भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको मुझे कमेंट कीजिएगा सही आंसर, और जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट कीजिएगा, और आशा करता हूं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन पहला है, 2 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों आप लोग आंसर तुरंत बताइए। इनमें से कौन सा पासा सही चिन्ह प्रदर्शित करेगा। चलिए दोस्तों इसका भी आंसर तुरंत बताइए। इनमें से कौन सा पासा सही चिन्ह प्रदर्शित करेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर मुझे बताइएगा आप लोग। अंक 4 बिंदु के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो चलिए दोस्तों इन सभी का आंसर मुझे तुरंत व्हाट्सएप कीजिए मेरे नंबर पर। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को आज के जो वीडियो लेक्चर है आप लोग को समझ में आ गया होगा, डाइस का पार्ट 2। आप जो क्वेश्चन मैं दिया हूं आप उसको बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिएगा, और नोट्स तभी आपको मिल पाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आप लोग को मैं नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड करा सकूं। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग का और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा अलग अलग टॉपिक पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो लेक्चर नेक्स्ट आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तब तक आप घर में बने रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते जाइए। ओके, धन्यवाद दोस्तों।